कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रॉबर्ट पिट्टू है और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉबर्ट पिट्टू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है ईवीएस से रिलेटेड परिवार मतलब फैमिली, जो कि आपके एग्ज़ाम में कम से कम 1 नंबर का तो जरूर आता है। और अगर आपने ये 1 नंबर पा लिया तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि आपने एग्ज़ाम को क्रॉस कर लिया, क्योंकि एक नंबर से ही आपका 90 नंबर पुरता है। 1 नंबर का दर्द उन बच्चों से पूछिए जो किसी कारणवश 1 नंबर से किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को लाइटली नहीं लेना है, ध्यान से समझना है। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपका 1 नंबर फिक्स होगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं बता दूं ये जो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद वो क्यों है। ये जुलाई सीटेट के लिए जो आपका पोस्टपोन हो गया था, जो आपका अक्टूबर नवंबर में होगा, उसके लिए मैंने बनाया है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? ईवीएस से, और 1 नंबर इससे आते हैं। तो समझेंगे ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए कि ये हम जो आज पढ़ेंगे वो है परिवार, ठीक है, मतलब फैमिली। हर साल आता है इससे, ठीक है। तो देखिए परिवार जो होता है 2 तरीक़ा का होता है, ठीक है। परिवार को पहले बांटने वाले को हम क्या कहते हैं? पारिवारिक वृक्ष, ठीक है। क्या कहते हैं? पारिवारिक वृक्ष। पारिवारिक वृक्ष जो है, जैसे हम समझेंगे कि एकल परिवार, ठीक है। उसके बाद होता है ये संयुक्त परिवार। तो आप समझिए कि एकल और संयुक्त में क्या अंतर है। एकल मतलब हो गया जिसमें माँ बाप हो, ठीक है। जिसमें क्या हो? माँ बाप हो, मतलब बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा, मतलब जिस परिवार में माँ बाप हो और उनके बच्चे रहे, उसको हम लोग सीधा क्या कहते हैं? एकल परिवार। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और दूसरा जो होता है संयुक्त परिवार, ठीक है। दूसरा जो होता है संयुक्त परिवार, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऑल मेंबर। ऑल मेंबर मतलब जिसमें दादा दादी, माँ बाप, चाचा चाची, बुआ फुआ, नाना नानी, मामा मामी, मौसी और इन सब के बच्चे जो एक जगह रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। अभी भी शहर में जो है, टाउन में ज़्यादातर देखा जाता है एकल परिवार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे टाउन में देखा जाता है संयुक्त परिवार भी, और अभी भी विलेज में क्या देखा जाता है? संयुक्त परिवार। कि ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सा रहता है। ये मैंने आपको बस एक अंदाज़ा बता दिया है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा जिस मान लीजिए एक परिवार है जिसमें माँ बाप है, उनके बच्चे हैं, तो वो कौन हो जाएगा? एकल परिवार। और पूछा जाएगा एक परिवार है जिसमें दादा दादी है, उनके बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, मतलब दादा दादी हो गए, आपके माता पिता हो गए, आप हो गए, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त परिवार, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैं समझा रहा था, ठीक है। तो ये तो था परिवार के स्ट्रक्चर। अभी इसमें जैसा कि अभी आप देखें कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल और संयुक्त। अब आगे हम लोग जानेंगे आनुवंशिकता के बारे में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको जानना है, इसी में है, ठीक है। छोटा सा है, देख लीजिए। देखिए आनुवंशिकता के जनक कौन है? कह सकते हैं इनको जनक, ठीक है। वो हैं ग्रेगोर जॉन मंडल, ठीक है, क्लियर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1822 में हुआ था। इसको आपको एकदम याद कर लेना है, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है, भूलना नहीं है, ठीक है। और इन्होंने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पे किया? मटर पे किया, ठीक है। मटर पे किया, याद रखना है। मैं बार बार लिख देता हूँ कि याद रहे। मटर पे करने का यही कारण था कि मटर में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेगोर जॉन मेंडल थे, ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में कब हुआ था? 1822 में। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? मटर पे, ठीक है। और ये छोटा सा एक लिस्ट है जिसको आपको देख लेना है। रक्त समूह, इसको आपको याद कर लेना, ठीक है। रक्त समूह पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना देना चाहता हूँ कि जो आप जो देखते हैं कि परिवार में जैसे जो बच्चे आते हैं तो उनका जो गुण होता है, जैसे नाक गुण, ना हंसना, खेलना, बोलना, छींकना, और जैसे नाक कान मुंह क्या होता है? उनके गार्जियन से, पूर्वज से मिलते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, मामा मामी हो, मौसा मौसी, मतलब सबसे उनका कुछ ना कुछ उनमें ये कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए
वो सब का क्या कारण है? यही सब कारण है, अनुवांशिकता ही उसका सबसे प्रमुख कारण है। जो उसके हाव भाव हुआ, चाहे बोलने चलने का ढंग होता है, जिसे लोग कहते हैं ना कि देखो बिल्कुल अपने बाप पे गया, नाक अपने माँ पे गया, या चलने फिरने का स्टाइल, या खाना खाने का स्टाइल, या जो भी हो, पढ़ने लिखने का, इसके पिताजी बहुत तेज़ थे तो इसका बच्चा भी तेज़ है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, सबका कारण, प्रमुख कारण क्या है? अनुवांशिकता। इसके जो जनक थे वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 1822 में, ठीक है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? मटर पे किया सबसे पहले, ठीक है। चलिए, अब ये रक्त समूह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ है जो आपको याद कर लेना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में, चाहे सीटेट हो, टेट हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है। जैसे ये कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे माँ, यह माँ है, ये बाप है, ये बच्चा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर माँ का ब्लड ग्रुप, रक्त समूह मतलब हुआ ब्लड ग्रुप, ठीक है। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं? ओ, ए, बी और ए बी, याद रखना है, ठीक है। 4 प्रकार के, ठीक है। ओ, ए, बी या ए बी, ठीक है। जैसे माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, अगर उसके पिताजी का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या होगा? 100% ओ होगा, ठीक है। माता जी का अगर ओ है, पिताजी का ओ है, तो बच्चे का क्या होगा? ओ होगा 100%, ठीक है। दूसरा में आते हैं, अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, पिताजी का ए है, तो बच्चे का क्या संभावना है? 50%। 50% ओ होगा या 50% ए होगा, ठीक है। 50% क्या होगा? ए होगा। अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, पिताजी का बी है, तो बच्चे का क्या होगा? ओ 50%, बी 50%। इसको आपको याद कर लेना, थोड़ा टेक्निकल ढंग से भी देखेंगे। जैसे ओ ए है तो ओ 50, ए 50, ठीक है। ओ 50, बी 50, तो ये सब आसानी से याद हो। ये 2-3 चीज़ ही आपको याद करने, बाद बाकी तो आसान है। ओ वाला तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए, माँ का ओ है, पिताजी का ए बी है, तो बच्चे का क्या होगा? ए 50% और बी 50%, ठीक है। अगर माँ का ए है और पिताजी का भी ए है, तो बच्चे का क्या होगा? ए 66% चांस है होने का और ओ 33% चांस है। देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगर माताजी का है ए, पिताजी का बी, तो बच्चे का क्या चांस है? सबसे लंबा है। ओ 25% है, बी 25% है, ए भी 25% है, ओ 25% है, ठीक है। अगर माताजी का ए है और पिताजी का ए बी है, तो ये क्या चांस है? ए हो जाएगा 33%, बी हो जाएगा 33%, ए बी हो जाएगा 33%, ठीक है। अगर माताजी का बी है, पिताजी का बी है, तो दोनों का क्या चांस है? बी 66%, ओ 33%, ठीक है। अगर माताजी का बी है, इसका ए बी है पिताजी का, तो बच्चे का क्या चांस हो सकता है? ए 33, बी 33, ए बी 33%। तो ये छोटा सा लिस्ट है जो आपको याद करना, जो बहुत आसान है। देखिए, थोड़ा सा तेजी में बता रहे हैं। ओ रहेगा तो ओ से 100% हो जाएगा, तो ये तो बहुत आसान है याद करना। पहला, अगर ओ ए दिखे तो ओ 50%, बी 50%, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। फिर थर्ड देखिए, ओ बी रहे तो ओ 50%, बी 50%, ठीक है। फोर्थ देखिए, ओ और ए बी रहे तो ए और बी 50-50 हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं ए है तो ए 66% हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ये 5 नंबर जो है आपको याद कर लेना है, ठीक है। ए 66 हो जाएगा, ओ 33 हो जाएगा। फिर है, तो यही लिस्ट है जिसको आप 1-2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए, इनका नाम याद रहना चाहिए। दूसरी बात और मैं बता दूं, परिवार जो होता है बच्चे का पहला स्कूल होता है। फर्स्ट स्कूल क्या होगा? फैमिली, ठीक है। बच्चे सबसे पहले सब कुछ यहीं सीखते हैं, फैमिली के बाद ही स्कूल में जाते हैं, याद रखिएगा। पहले फैमिली होगा तब स्कूल होगा। दूसरी बात कि भारत में जो शादी का जो एज है, ठीक है, जो कह सकते हैं बॉय
एंड गर्ल का अलग अलग है, ठीक है। बताइए तो कितना होगा, उसे आपको पता भी होगा। बॉय का जो मिनिमम एज है शादी का है 21 साल, ठीक है, और गर्ल का जो है 18 साल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये दोनों क्या है, शादी का समय, ठीक है, शादी का एज है। तो इसको ध्यान में रखना है। बस इस चैप्टर में ऐसा कुछ था नहीं, बस इतना ही है। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो मैं ये वीडियो देखिए, इसके नीचे मतलब कि इससे मतलब हो सकता है शाम में या कल सुबह आपसे इससे रिलेटेड 10-20 जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उसका आपको एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको पता चल जाएगा इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम की तैयारी में आसानी होगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो अवेलेबल है जिसमें आप जाके देख सकते हैं। सीटेट 2020 से रिलेटेड लगभग सारे वीडियो यहाँ अपलोड है, और जो बचे हुए हैं वो मैं अपलोड करना आज से स्टार्ट कर दिया हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।